बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक सेलर्स। आज हमने बात करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग के ऊपर कि रैंकिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हमने ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर जो है वो देखा कि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर किस तरह से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अल्युमिनियम फाइल एक कीवर्ड जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को मैं लेके आगे चलता हूँ। बेसिकली जब भी कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से नज़र आती हैं कि एक आपको ये पहले नंबर पे ये प्रोडक्ट नज़र आई, दूसरे पे ये वाली, तीसरे पे ये वाली, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेलर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ आपको पहले नंबर पे नज़र आई है, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, इसके आगे वाले का रैंक 3 है, एंड सो ऑन। ये 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती है। इसी तरह ये पेज 1 है। ठीक है, और हम आगे जब जाते हैं तो पेज 2 के ऊपर आ जाते हैं। पेज 2 के ऊपर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ये। ठीक है, और इसी तरह जो है वो मैं पेज 3 के ऊपर जब जाता हूँ तो मुझे मज़ीद प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। एक चीज़ आप नोट करें कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आपको रिव्यूज़ जो हैं वो कम होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे 7 है, 1 है, इसके है ही नहीं। अगेन इसमें से किसी के पास भी नहीं है, ये सिर्फ एक है जिसका 1 स्टार रिव्यू है। ठीक है, और हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रिव्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं जस्ट। ठीक हो गया। 1 रिव्यू वाले जो है वो एक्टिव सेलर्स कहलाते हैं, 1 स्टार वाले नहीं, एटलीस्ट 1 रिव्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिव्यूज गायब हो जाएंगे। तो ये बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि सेल जो है वो इन प्रोडक्ट्स पे या इन सेलर्स के पास नहीं है। आपका 97% बिजनेस जो है वो फर्स्ट पेज पे होता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लें, 97% बिजनेस आपका फर्स्ट पेज पे होगा किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट। ठीक है, सेकंड पेज पे आपका 2% बिजनेस होगा, यानी कि पहले दो पेजेस मिला के आपको 99% बिजनेस जो है वो दे रहे होंगे। ठीक है, दराज को बेसिकली, किसी भी सेलर को नहीं। सेलर को तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ही बिजनेस मिलेगा। ठीक है, और बाकी का 1% इन सब के पास होगा। ये भी अगेन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे उतना जो है वो कम होता जाएगा। तो बेसिकली ये है रैंकिंग का कॉन्सेप्ट कि जितना आपका रैंक बेहतर होगा उतनी आपकी सेल्स कंसिस्टेंट और अच्छी होंगी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि जितनी सेल्स अच्छी होंगी उतनी रैंकिंग आपकी बेहतर होगी। आपने चेज करना है इसको, यानी पहले नंबर पे आने की आपने कोशिश करनी है हमेशा। अगर आप दूसरे तीसरे चौथे पे आ गए, वेल ठीक है, गुड है। चौथे पर पहले 10 नंबर की रैंकिंग बहुत अच्छी होती है, पहले 3 नंबर की रैंकिंग एक्सेप्शनल होती है। यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीन जो बैठे हुए हैं इन तीनों की रैंकिंग एक्सेप्शनल है। लेकिन ये जो पहले 10 पे बैठे हुए हैं इनके पास भी बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स इन सबके पास आ रहे होंगे। अगेन आप ये देख लें, 465 इसने सेल किए हैं, ये न्यू सेलर है, इसको रैंकिंग जो है वो किस बेस पे मिली हुई है, कैंपेन ज्वाइन करने की बेस पे मिली हुई है, इसका भी सेम सीन है। ठीक है, लेकिन इनके ऑर्डर्स इस टाइम बहुत अच्छे आ रहे होंगे। आप कोई भी टूल जो है वो यूज करके इनकी सेल्स भी एनालाइज कर सकते हैं। तो आपने चेज इसको करना है, वो कैसे करना है वो स्ट्रेटजीज में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड आप कोई भी कस्टमर सर्च करता है उसके अगेंस्ट उसको जो ऑर्डर में, मतलब ये कि 1 2 3 के ऑर्डर में जो है उसको जो प्रोडक्ट्स या जो लिस्ट शो होती है वो क्या होती है, वो उसकी रैंकिंग होती है। अब जनरल कीवर्ड के ऊपर आप देखें कि आपको ये रैंकिंग नजर आ रही है, पहली 4 प्रोडक्ट्स को ही हम देख लेते हैं। तो इसके थ्रू मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर जब मैं आता हूँ तो मुझे नजर आता है कि पहले नंबर पे तो मेरा वही वाला सेलर था। दूसरे नंबर पे मैं देखता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं देखता हूँ तो ये 420 वाला सेलर है क्या मेरा? नो। अगेन ये 250 वाला सेलर मुझे यहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है? अगर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसका रैंक और उधर वाले का रैंक हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी तक ये कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जनरल कीवर्ड के ऊपर मुझे ये 250 वाला सेलर नजर नहीं आया, लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर मुझे सेकंड नंबर पे नजर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये इंपॉर्टेंस है शॉर्ट टेल कीवर्ड की। जनरल कीवर्ड के ऊपर रैंक करना मुश्किल होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर कंपैरेटिवली इजी होता है। लॉन्ग टेल के ऊपर जब मैं आता हूँ तो अगेन फर्स्ट पे मुझे जो है वो 165 वाला ही मिलता है। सेकंड पे अगेन मुझे 250 वाला मिल गया। थर्ड पे मुझे 308 वाला मिल गया। यहाँ पे मैं देखता हूँ 308 वाला शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर कहाँ है। यहाँ पे किधर है जी? 4 5 एंड 6, यहाँ पे 6 रैंक पे बैठा हुआ है। और लॉन्ग टेल के ऊपर कहाँ पे बैठा हुआ है जी? थर्ड रैंक के ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर इसको सेल इन दोनों से मतलब इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे इसको सेल आ रही है।
जबकि यहाँ पर बीच में और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं कि पहले और दूसरे नंबर पे तो वही दो बैठे हुए हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के ऊपर दूसरे लोग हैं, ये सिक्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का कि कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड, चाहे वो जनरल कीवर्ड हो, शॉर्ट टेल हो या लॉन्ग टेल हो, उसके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट किस रैंक पे या किस नंबर पे शो होती है, किस नंबर पे शो होती है, ये डिटरमाइन करता है कि आपको कितनी सेल आ रही है या आपको कितनी सेल आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ छोटी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने क्या जो है वो, सबसे पहले आप यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर आप रैंक हो गए थर्ड नंबर पे, और शॉर्ट टेल के ऊपर आप रैंक हो गए सिक्स नंबर पे। आपने हमेशा फर्स्ट नंबर को चेज करना है। ठीक है, लॉन्ग टेल से ही आप कोशिश करें कि फर्स्ट नंबर पे आ जाए। अगर आ जाते हैं वेल एंड गुड। जब आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट रैंक हो रही होगी, ऑटोमेटिकली आपकी शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर भी प्रोडक्ट रैंक हो रही होगी। जब आप लॉन्ग टेल के ऊपर फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, आप शॉर्ट टेल के ऊपर थर्ड या फोर्थ के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टेल के ऊपर जब आप फर्स्ट नंबर पे आएंगे, आप जनरल कीवर्ड के ऊपर भी शो होना शुरू हो जाएंगे। आपकी विजिबिलिटी शॉर्ट टेल की सॉरी जनरल कीवर्ड के ऊपर भी आएगी। ठीक है, और जब जनरल कीवर्ड के ऊपर आप आ गए एक दफ़ा, तो यहाँ पे आपकी सेल्स बहुत अच्छी निकलती है। ठीक है, इस सेलर को आप देखें, ये हर तरह के कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट नंबर पे रैंक है, यानी कि इसकी बहुत अच्छी सेल इस वक्त आ रही है, जो कि हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं कि 81 इसके यूनिट सेल हो चुके हैं। कितने टाइम के अंदर सेल हुए हैं वो आप कोई भी यूनिट कोई भी टूल यूज करके जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा रैंकिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं कि रैंकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली मैंने आपको काफ़ी हद तक तो डिस्क्राइब कर ही दिया, बता ही दिया कि एक रैंक प्रोडक्ट जो कि फर्स्ट नंबर पे हमने देखी, उसकी विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर लें वो आपको विजिबल होगी, नजर आएगी। जब विजिबिलिटी होगी तो कन्वर्जन हाई होगी, कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे। कन्वर्जन हाई का मतलब है कि हाई सेल्स होंगी, सेल उसकी बहुत ज़्यादा होंगी। और जब सेल ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, और जब प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियसली आपका जो है वो किसी भी बिजनेस का जो है पर्पस ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एट द एंड हमने प्रॉफिट को ही चेज करना है। उसके अगेंस्ट हम किसी ऐसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं जो कि रैंक नहीं है। इसकी भी मैं एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ कि हम किसी थर्ड या फोर्थ पेज के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को हम जो है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैं फोर्थ पेज के ऊपर जाता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो कि अभी मेरे सामने आएगी, पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट है 249, इसके प्राइसेस हैं, 4 रिव्यूज हैं, 24 इसके जो है वो यूनिट सेल हुए हैं। अब मैं इसको ढूंढता हूँ कि शॉर्ट टेल के ऊपर मुझे 24 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट कहाँ पे शो हो रही है। मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रही, पहले पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, आपको अगर कहीं नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे खैर पहले पेज के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आई, दूसरे पेज के ऊपर मैं जा नहीं रहा क्योंकि इतनी लो रैंक जो है वो मुझे पता नहीं है, मैं अनसर्टेन हूँ कि मुझे शो भी होगी या नहीं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि उतने रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। ठीक है, पहले पेज पे तो कोई कहीं नज़र नहीं आ रही। और मैंने जैसे कहा कि 97% पहले पेज के ऊपर बिजनेस होता है, तो आपने हमेशा फर्स्ट पेज के ऊपर आना है, और फर्स्ट पेज के बाद फर्स्ट 10 के ऊपर आना है, फर्स्ट 10 के बाद फर्स्ट 3 के अंदर आना है, देन आपने फर्स्ट के अंदर जाना है। ठीक है, पहले नंबर पे आपने रैंक करना है। ठीक है, तो मुझे लो विजिबिलिटी सिर्फ एक जगह, वो भी मैंने रैंडमली वो प्रोडक्ट देख ली तो मुझे नजर आ गई, अदरवाइज मुझे वो विजिबल नहीं है। जब विजिबिलिटी नहीं है तो कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं है तो सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट नहीं है। और एट द एंड मोस्ट ऑफ द सेलर ये कहते हैं कि दराज के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं आती, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आते। तो बेसिकली उनकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होती। आप प्रोडक्ट रैंक कर लें, आपको इतने ऑर्डर्स आएंगे कि आपको लिए प्रोसेस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, आगे हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।